यूपीएससी के क्वेश्चंस डिफिकल्ट इसलिए भी होते हैं क्योंकि यूपीएससी ऑप्शंस में भी कंफ्यूज करता है। बैड बैंक के ऊपर ये सवाल पूछा सीएपीएफ 2022 में कि बैड बैंक्स क्या होते हैं। और याद रखिए, बैड बैंक्स को 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। हमने नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के बारे में 2020 में पढ़ा था। ये 2020 में आए थे एंड 2020 से 2025 में 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले बैड बैंक को। तो क्या बैड बैंक के ऊपर सवाल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और यूपीएससी का एग्जामिनर क्या वहीं पर सोचता है? सीएपीएफ 2022 का ये सवाल ये हिंट करता है कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट है बैड बैंक में, यानी बैड बैंक से सवाल बन सकता है। और देखिए बैड बैंक से सवाल कैसे पूछो और ऑप्शंस कैसे कंफ्यूज होंगे। बैड बैंक क्या है? एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या बैंक दैट हैज बिकम इंसॉल्वेंट। बैड बैंक कोई बैड बैंक नहीं है, यानी खराब बैंक नहीं है, यानी ये बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। देखिए कितना कोरिलेट करके लिखा है। और ये बैंक दैट हैज बिकम इंसॉल्वेंट ये भी नहीं है बैड बैंक, बल्कि अच्छे बैंक हैं जो दूसरे बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेकर उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर उनको सही ढंग से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर ए एंड बी ऑप्शन देखें तो ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एआरसी एंड एएमसी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।